क्या आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में बुध कैसा है, शुभ या अशुभ? अगर वो अशुभ है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली में बैठा हुआ बुध कैसा फल दे रहा है, और इसे आप तभी जान सकते हैं जब मेरी बताई हुई बातों को आप अपने आप से कनेक्ट करके देखें। क्या आपके जीवन में वैसा हो रहा है जैसा कि मैं बता रहा हूँ? जी हाँ। सबसे पहली चीज, जन्म कुंडली में बुध अच्छा है या बुरा है, इसको इन बातों से आंका जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, जैसे कि लगन के अंदर उच्च का बैठा हो या जन्म कुंडली में कहीं भी वो उच्च का बैठा हो, ठीक है ना, तो ऐसा जो बुध होता है ना, ये डबल पर्सनैलिटी देता है व्यक्ति को। यानी कि अब इसके खराब रूप या शुभ रूप आप इस बात से तय करिए कि आप देखने में तो भोले भाले लगते हैं, देखने में तो बड़े सज्जन लगते हैं, बातचीत करने में भी लोग आपकी तारीफ करते हैं कि आप तो बड़े सज्जन हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ विचार इतने डार्क चल रहे होते हैं जिसका अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता। यानी कि मन के अंदर चलने वाले विचार बहुत ही अलग टाइप के होते हैं, सात्विक टाइप के होते हैं, लेकिन बाहर से भोलापन, बातचीत में भोलापन दिखाना, ये डबल पर्सनैलिटी हो गई। क्योंकि ये वो बातें हैं जो कोई किसी से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने आप को तो अच्छे से जानते ही हैं ना। तो खुद से मैच करके देखिए कि क्या आपके साथ ये डबल पर्सनैलिटी वाला एक किरदार आपके साथ चल रहा है क्या आप बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन अंदर से कुछ और है। देखिए, इसका ना एक तरीके से और भी जांचा जा सकता है। इसको ऐसे भी जांच सकते हैं कि आप अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, हताश हैं, लेकिन आप बाहर से सबको बहुत ज्यादा जो है ये दिखा रहे हैं कि मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। ये भी इसका एक रूप बन सकता है। लेकिन जब ये बुध खराब होकर के बैठा हो ना कुंडली के अंदर, और जब ये डबल पर्सनैलिटी दे, तो ये क्या देता है, बाहर से वो लोग जो बहुत सज्जन होते हैं लेकिन अंदर से बड़े खुरापाती होते हैं। उनके कारनामे जब लोगों के सामने आते हैं ना, तो लोग सोचते हैं अरे ये हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कर सकते हैं। ये खराब बुध की निशानी है, याद रखिएगा। दूसरे रूप में अगर हम बुध को जांचें तो हम जांच सकते हैं नकल करने की आदत से। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको कहा गया है बिना पैदे का लोटा, यानी कि बिना पैदे का लोटा वो जो कहीं भी लुढ़क जाए। बुध कुंडली में जब भी किसी ग्रह के साथ होता है तो उस ग्रह की नकल कर लेता है, जैसा वो ग्रह होता है बुध भी अपने आप को वैसा ही बना लेता है। अब ऐसे में वो लोग जो दूसरों की नकल कर लेते हैं, जैसे आप अपने आप पर यह अनुभव करके देखो कि किसी व्यक्ति से जब आप बहुत समय से लगातार मिलते हैं या मिल रहे हैं, तो उसके बात करने की आदत आपके अंदर तो नहीं आ गई। जैसा वो बात करता है वैसे आप बात करना शुरू कर चुके हैं। जैसे वो हाथ पैर चला करके बात करता है वैसे आप भी हाथ पैर चला के बात करने लगे हैं। यानी कि डबल रोल करना, यानी कि वो जैसा है वैसा किरदार अपने आप में उतार लेना, खुद को मिरर कर लेना, ठीक है ना। ये जो आदत है ना, ये भी बुध की ही आदत है। अब इसको मैं जो है खराब बुध में तो नहीं गिनूंगा, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो अगर कोई अच्छा कर रहा है सामने और उसकी आप नकल कर रहे हैं, आप उस जैसा बनना चाह रहे हैं, उस जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन ये आदत अगर आपके अंदर है कि आप सामने वाले को हूबहू अपने अंदर उतार लेते हैं, तो ये कला है। तो इसमें आपका बुध स्ट्रांग ही गिना जाएगा, मजबूत ही गिना जाएगा, खराब नहीं माना जाएगा। वहीं पर अगर हम तीसरी चीज को देखें, तीसरा पॉइंट देखें, बात करने में हाथ पैरों का हिलाना। यानी कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जब अपनी बात कहते हैं ना, तो अपनी बात कहते कहते वो उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं, किसी वस्तु को उठा लेंगे, उसके माध्यम से बात को बताएंगे। या जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो चीज हुई, ऐसे हुई, वैसे हुई, वो चीज वैसे गई, ऐसे गई, ऐसे इशारे कर करके जो लोग बोलते हैं, इनका जो ये पैटर्न बन जाता है ना, ये बुध की वजह से बनता है, क्योंकि बुध नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। और इस कारण से अगर इन लोगों को कुर्सी पर चुपचाप से बैठा दिया जाए, हाथ पैर बांध करके, उनसे बात करने के लिए कहा जाए ना, तो ये इतनी अच्छे से बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके बात करने में इनके हाथ पैर जब तक नहीं हिलेंगे तब तक ये अपनी बात को पूरी तरीके से
रख नहीं पाते। अब अगर ऐसी पर्सनैलिटी आपकी है कि आप बहुत ज्यादा हाथ पैर चला के बात करते हैं, तब भी आपकी कुंडली के अंदर बुध कमजोर है, खराब स्थिति में है, इसे शुभ कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिनका बुध बहुत शुभ होता है वो लोग हाथ बांधकर एक जगह बैठ करके अपनी बात पूरी तरीके से कह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिनका बुध खराब होता है ना, वो बहुत हाथ चला चला करके, पैरों को चला चला करके बार बार बात करते करते उठ के खड़े हो जाते हैं। ये पर्सनैलिटी उनकी बनती है, तो बुध को ठीक करना बहुत जरूरी है। चौथे पॉइंट में अगर हम देखें बुध को, तो बुध को कहा गया है राजकुमार, यानी कि यंग। तो वो लोग जो होते 36 के हैं लेकिन लगते 26 के हैं, होते 56 के हैं लेकिन लगते 46 के हैं, उनकी एज का कोई अनुमान ना लगा पाए, ठीक है ना। उन लोगों का बुध बहुत स्ट्रांग होता है जन्म कुंडली में और शुभ होता है। वो लोग जब किसी से फोन पर बात करते हैं तो बात करने में ऐसा लगे जैसे बात तो कर रहा हो कोई 60 साल का व्यक्ति, लेकिन सुनने में लगे कि कोई 30, 35, 40 साल का इंसान बात कर रहा होगा। इनका बुध बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो लता मंगेशकर जी, जैसे उनकी एज चाहे जो हो गई हो, लेकिन उनकी आवाज देखिए, उनकी आवाज हमेशा मधुर ही बनी रही। तो ये पॉजिटिव बुध की निशानी है। तो जो लोग बहुत मीठी आवाज में, बहुत सुरीली आवाज में बात करते हैं, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है, तो उनका बुध बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत शुभ होता है। वहीं पर हम अगर खराब बुध को परखें, तो खराब बुध वाले लोग वो होते हैं कि जब 2 लोग या 3 लोग आपस में बातें कर रहे हो बैठ करके, और जिनको बात काटकर बीच में कूद करके अपनी बात कहने की आदत होती है। मतलब बात कोई भी चल रही है, वो रुक नहीं पाते, वो तुरंत अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। अगर इस तरह से बात काट काट करके बोलते हैं तो ये खराब बुद्धि की निशानी है। जो लोग अपनी ही बात मनवाने लगते हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही है, इनका भी बुध खराब होता है। बात काटने में एक चीज और आप देख सकते हैं कि इनको भूलने की बीमारी भी होती है। जैसे कोई बात चल रही है और इनको अपनी बात कहनी है अचानक से, और सामने वाले ने कह दिया अभी रुकिए, थोड़ी देर में बोलिएगा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब इतना कहा और उन्होंने जैसे ही अपनी बात को खत्म किया और हमसे कहा कि आप बताइए, तो ये कहे अरे मैं तो भूल गया, मुझे कहना क्या था, मेरे तो दिमाग से निकल गया। तो इन लोगों में ये भी चीज देखने को मिलती है कि ये अपनी बात सडनली बोलते हैं, और अगर नहीं बोल पाए और थोड़ी देर का उनको अगर ब्रेक दे दिया जाए तो ये अक्सर करके भूल जाते हैं। ये खराब बुद्धि की निशानी है। खराब बुद्धि में अगर हम देखें तो इन लोगों को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, खराब बुद्धि वाले लोगों को, कि इनके अंदर ना, जैसे ये अगर व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, या ये कहीं कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, अथवा ये एग्जाम में कुछ लिख रहे हैं, या डेली रूटीन में भी अगर ये कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो इनके लिखने में, स्पेलिंग में मिस्टेक्स होंगी। यानी कि इनको पता तो है, लेकिन या तो बहुत जल्दबाजी में लिखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, या फिर इनसे अक्सर करके स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, या हिंदी को भी सही तरीके से ये नहीं लिखते, गलत सलत लिख देते हैं, मात्राओं की पहचान में इनको प्रॉब्लम होती है। या वो लोग जो सा और शाह, इनमें फर्क नहीं कर पाते, ठीक है ना, इनका बुध खराब होता है। मतलब ये वो बातें हैं बेसिकली जो कोई किसी को बताता नहीं है। ये अगर आप पकड़ लें, ये समझ लें, तो आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं। वो लोग जिनका बिस्तर किताबों से, लैपटॉप से, मोबाइल के चार्जर, लैपटॉप के चार्जर, ये इनके बिस्तरों पर बिखरे रहते हैं, पढ़ते पढ़ते वहीं सो गए। मोबाइल चार्ज भी बेड पर ही बैठ के हो रहा है, लैपटॉप भी बेड पर ही चार्ज हो रहा है, और वहीं पर रख करके उसको सो जाते हैं। जिनका बेड इन सब चीजों से बिखरा पड़ा रहता है, इनका कनेक्शन बन जाता है बुध और राहु का, और ये ना तो चैन की नींद ले पाते हैं, ना टाइम से सो पाते हैं, ना टाइम से जग पाते हैं, और विचार तो फिर इनके उथल पुथल वाले हो ही जाते हैं, और फिर डिसीजन ये प्रॉपर ना लेने की वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताएं कि आपके साथ शुभ वाले लक्षण में जो है मैच हो रहे हैं या अशुभ वाले। अगर आपके साथ अशुभ वाले लक्षण मिल रहे हैं बुध के, तो आपको बुध का एक उपाय मैं दे रहा हूं, बहुत शानदार उपाय है, ये जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर में नजर डालें। खराब बुध वाले लोग अपने घर में नजर डालें और ये देखें
कि क्या उनके घर के अंदर चौड़े पौधे, चौड़े पत्ते वाले पौधे, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट्स, बहुत सारी तुलसियां, ये उनके घर में तो नहीं लग रही। अगर हैं तो चौड़े पत्ते वाले पौधों को हटा दें। दूसरे नंबर पे उनको ये देखना है, जिनका बुध खराब है, कि उनके घर के अंदर उन्होंने तोता या कोई पक्षी, चिड़िया वगैरह, ये इन्होंने अपने घर में पिंजरे में बंद तो नहीं की हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों को पक्षी पालने का शौक होता है, लेकिन बुध खराब है तो तोता नहीं पालना है, पक्षियों को कैद नहीं करना है। अगर बुध खराब है तो इनको आजाद कर दीजिए, ठीक है ना। ये पहले घर के अंदर देखें। उसके बाद अब बुध को ठीक करना है तो कैसे करेंगे? सबसे अच्छा उपाय, बुधवार के दिन बाजार में से उन तोतों को खरीद लो जो लोगों ने, जिनको कैद किया हुआ है, और उन्हें आजाद कर दो। जी हाँ, अगर आप बुधवार के दिन पक्षियों को आजाद कर देंगे, खास करके तोता, और अगर आप चिड़ियों को भी आजाद करेंगे या तोतों को भी आजाद करेंगे, तो आपका बुध कुंडली में कितना भी खराब हो, कितना भी बुरे प्रभाव का पड़ा हो, निश्चित तौर पे ये बुध शुभ हो जाएगा और शुभ फल आपको देने लगेगा। ये बहुत शानदार उपाय है। किसी कारण से मान लेते हैं कि ये उपाय आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको मंगलवार की रात को मिट्टी के बर्तन में साबुत हरी मूंग भिगो के रखनी है पानी में, और बुधवार की सुबह इसे घर से बाहर पक्षियों को डाल देना है। अगर आप ये नियम भी निभा लेंगे तो भी आपका बुध शुभ होता चला जाएगा। तो ये थी जानकारी बुध के बारे में। इससे पहले मैंने सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में वीडियो बना करके आप सभी लोगों को उनके शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बता दिया है। अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के या चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बृहस्पति की, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलता हूं जल्दी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।